अब देख लेते हैं खबर 25 सेकंड में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी साइबर हैकर्स लगातार भारतीय संस्थानों और कंपनियों की वेबसाइट हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 1 मई को होक्स 1337 और नेशनल साइबर क्रू नाम के हैकर्स ग्रुप्स ने आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा और सुंजवान की वेबसाइट पर साइबर अटैक किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हैकर्स ने रिटायर्ड सर्विसमैन के हेल्थ केयर सर्विस से जुड़ी वेबसाइट को भी हैक करने की कोशिश की, लेकिन अलर्ट मोड पर मौजूद इंडियन साइबर एजेंसियों ने रियल टाइम में हैकिंग का पता लगाया और इसे फेल कर दिया। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच देश की आयुध निर्माण इकाइयों यानी वो फैक्ट्रियां जहां गोला बारूद बना करता है, उन्हें अलर्ट पर डाल दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली मुनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL ने सभी उत्पादन इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। जबलपुर में भी अलर्ट है। यहां की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मुख्य काम गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बनाना है। फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों को ये सूचित कर दिया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने शुक्रवार को एक अहम बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को जाति जनगणना समयबद्ध तरीके से करनी चाहिए, जबकि पहलगाम हमले पर पारित प्रस्ताव में आतंकवाद के खिलाफ जमीन पर सख्ती से कार्रवाई की मांग की गई है। भारत सरकार तय समय में जाति जनगणना कराए और इसकी मोडालिटीज तय करने के दौरान तेलंगाना मॉडल को देखे। हमने मांग रखी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कि एक समयबद्ध सीमा बांधकर आप कार्य करें। पहलगाम आतंकी हमले के 10 दिन बाद भी आतंकवाद के खिलाफ सरकार ने जमीन पर कार्रवाई नहीं की है। ये जरूरी है कि सरकार पहलगाम के दोषियों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई करे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की NIA की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान बेनकाब होता जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के 10 दिन बाद NIA ने शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली है। निशाने पर ISI और पाकिस्तानी हुक्मरान। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक NIA की शुरुआती रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साजिश में शामिल होने के सबूत मिले हैं, जबकि ये पूरी साजिश ISI के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में रची गई थी। हमले में शामिल 2 आतंकी हाशिम मूसा और अली भाई उर्फ तलहा भाई पाकिस्तान के आतंकी पाक हैंडलर्स के संपर्क में था और पाकिस्तान से उन्हें दिशा निर्देश मिल रहे थे। ये सामने आ रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से भारत पर लगातार साइबर अटैक हो रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही। महाराष्ट्र साइबर सेल की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। महाराष्ट्र साइबर विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यशस्वी यादव ने बताया कि भारत पर इन 10 दिनों में 10 लाख से भी ज्यादा साइबर हमले किए गए, लेकिन भारतीय वेबसाइट्स को हैक करने और व्यवस्था को नकारा करने की पाकिस्तान की ये चालें ज्यादातर नाकाम रही हैं और चुस्त भारतीय साइबर सुरक्षा इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने दुश्मन को ताकत का ट्रेलर दिखा दिया। यूपी के शाहजहांपुर के एक्सप्रेसवे पर भारत की शौर्य की तस्वीर दिखी है। परवाज भरता रफाल, दुश्मन के दिल की धड़कनें बढ़ाता जगुआर, पाकिस्तान के पसीने छुटाता मिराज। भारत के शौर्य की यह तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर से आई। गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना का दमखम दिखा। 3.5 किलोमीटर लंबे हवाई पट्टी पर मिराज, रफाल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की। मणिपुर में एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि हिंसा को पूरे 2 साल हो चुके हैं। असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए इम्फाल, चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिला मुख्यालयों में प्रमुख स्थानों पर तलाशी और वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। कई जगह केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। इम्फाल के खुमान लामपक में मणिपुर पीपल्स कन्वेंशन होने वाला है, यहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ संगठनों ने आज बंद का भी आह्वान किया है। देश के कई हिस्सों में आज भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत समेत देश के अधिकांश हिस्सों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में तेज बारिश हुई, तेज हवाएं चली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4-5 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में खराब मौसम रहेगा। एहतियात के तौर पर लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। यूपी के फिरोजाबाद जिले में मौसम की मार देखने को मिली, जहां शुक्रवार को आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नानेमऊ रोड पर मनरेगा के तहत काम कर रहे 3 मजदूर आसमानी बिजली की चपेट में आ गए। 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। वहीं जिले के पवरई गांव में एक दूध बेचने वाला भी आसमानी बिजली की चपेट में आ गया, उसकी मौत हो गई। ये घटना शुक्रवार की है। शुक्रवार को श्रीनगर में एक हादसा हो गया। यहां की डल झील में एक बोट पलट गई। घटना शुक्रवार दोपहर की है। हवा इतनी तेज चल रही थी कि डल झील में एक शिकारा ही पलट गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि इसके चलते एक शख्स और उसका बेटा झील में गिर गए। आसपास खड़े लोग चिल्लाने लगे। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। पिता को बचा लिया गया है, जबकि उसका बेटा नहीं मिला है। उत्तराखंड में मनेरी डैम का पानी अचानक छोड़ दिया गया, जिसके बाद एक टापू पर 2 लोग फंस गए। चारों तरफ पानी का सैलाब, 2 लोग बीच में ही फंस गए। टापू में फंसे 2 लोगों को बचाने के लिए मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई। दोनों की जान बचाने की कोशिश की जाने लगी। रस्सी का सहारा लिया गया, काफी मशक्कत की गई, तब जाकर दोनों की जिंदगी बचा ली गई। ये तस्वीर उत्तराखंड के मनेरी डैम की है। ऐसी हालत तब पैदा हो गई जब डैम से अचानक पानी छोड़ दिया गया और त्रिलोथ के पास नदी का जलस्तर बढ़ गया। हरियाणा के झज्जर में बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया कि लाखों का अनाज वहां पर खराब हो गया। ये मंजर किसी तालाब की नहीं, बल्कि अनाज मंडी की है। अनाज की बोरियां जल समाधि ले चुकी हैं। खुले आसमान के नीचे अनाज का अंबार लगा है, जिसे तिरपाल से ढका गया है। लेकिन मूसलाधार बारिश की मार तिरपाल झेल नहीं सका। हरियाणा के झज्जर की अनाज मंडी ने किसकी गलती से जल समाधि ली, ये जांच का विषय है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर लापरवाही ना होती तो अनाज पानी पानी ना होता। कल भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि प्रशासन ने लोगों को नदी के आसपास ना जाने की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में चिनाब का तेज बहाव देखा गया। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और चिनाब पूरे वेग के साथ बह रही है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वो नदी से दूर रहें। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ाने वाली ये बारिश ऐसे समय पर हुई जब पहलगाम के हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया है। यानी अब भारत पाकिस्तान के साथ चिनाब और झेलम नदियों के पानी की जानकारी साझा नहीं कर रहा है। चिनाब का ये पानी पाकिस्तान जाता है,